बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। सब्जेक्ट मैथमेटिकल मेथड का जो आज का हमारा टॉपिक है वह है रेकन्सिलेशन इन बेसल्स फंक्शन। बेसल्स फंक्शन, बेसल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसल फंक्शन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके फार्मूलाज हैं, यानी कि उसका रेकन्सिलेशन, उसके फार्मूले हैं। आज हम लोग दो फार्मूले प्रूव करेंगे। तो पहला फार्मूला है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन जे एन ऑफ एक्स, एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स के इक्वल हमने प्रूव करना है। और इसका सेकंड फार्मूला है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन की एंड साथ में क्या है एक्स। सबसे पहले हम लोग पहला फार्मूला प्रूव करते हैं। तो अब इसकी हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करके ये जो जे एन एक्स है, हमने फर्स्ट काइंड में पढ़ा था जे एन एक्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग एक्स की पावर एन को दोनों साइड पे मल्टीपल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डेरिवेशन ले लेंगे दोनों साइड पे। फिर हम लोग इसकी डेरिवेशन अप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग जो वैल्यू बन रही होगी उसमें x की पावर, ये चीज़ प्रूव करने के लिए x की पावर n कॉमन ले लेंगे। बाकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जे एन माइनस वन और साथ में x के इक्वल लाएंगे। ये है इसका मेथड प्रूव करने का। इस तरह से बाकी भी वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है, यानी कि जे एन ऑफ एक्स की डेफिनेशन को ही यूज़ करके हमने प्रूव करना होगा। वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है, लेकिन हम लोग मेथड यही अप्लाई करेंगे जो इन फार्मूलाज में अप्लाई कर रहे हैं। अब बाय डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास जे एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन ओवर आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस वन साथ में गैमा एक्स ओवर टू एन प्लस टू आर। ये हमने फार्मूला प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोगों ये जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू है, हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, पहला फार्मूला, यानी कि जे एन ऑफ एक्स साथ में क्या है एक्स की पावर एन और डी ओवर डी एक्स। तो हम लोग उसी को देखते हुए फिर क्या करेंगे, दोनों साइड पे x की पावर n भी मल्टीपल कर देंगे और d ओवर डी एक्स भी दोनों साइड पे ले लेंगे। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड अब हमारे पास प्रूव की लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग ये वैल्यू हम लोग राइट कर देते हैं सेम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो x की पावर n है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है x ओवर टू की पावर n प्लस टू आर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये x ओवर टू की पावर n प्लस टू आ रहा है। तो हम लोग इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। तो जब हम लोग इनको सेपरेट करके लिखते हैं तो ये जो x की पावर n है, यहाँ पे जो x की पावर n प्लस टू आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर टू एन प्लस टू आर। और ये वन ओवर टू की भी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, n प्लस टू आर। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने पावर नहीं लिखी, n प्लस टू आर। इनको दोनों को सेपरेट करके हम लोग राइट कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये सारी वैल्यू हम लोग सेम लिख देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन अप्लाई कर देंगे। अब ये सारे हमारे पास इस वक्त कांस्टेंट पड़े हुए हैं, जस्ट ये एक x वाली वैल्यू वेरिएबल है। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, टू एन प्लस टू आर, एक्स की पावर टू एन प्लस टू आर माइनस ऑफ वन। पावर रूल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। वन ओवर टू एन प्लस टू आर और टू हमने कॉमन ले लिया, एक्स की पावर हमारे पास n प्लस टू आर माइनस ऑफ वन। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टू एन प्लस टू था। तो अब हम लोग जाते हैं, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ प्रूव करनी है, पहले x की पावर n है, बाकी वैल्यू चेंज है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे x की पावर टू एन प्लस टू आर माइनस वन आ गया है। अब एक वैल्यू को हम लोग अलहदा ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हमने प्रूव में करनी है। बाकी वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग लाएंगे जे एन माइनस वन और साथ में x के इक्वल। अब x की पावर n हमारे पास हम लोग बाहर ले जाएंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x की पावर n
हमारे पास प्लस 2r माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे हमारे पास होता है गैमा n प्लस 1 गैमा हो तो वो n और साथ में n गैमा के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर n प्लस r प्लस 1 हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस r गैमा, यानी कि एक वैल्यू माइनस करके भी लिख सकते हैं। अब ये जो n प्लस r प्लस 1 है इसको हम लोग इस फॉर्म में राइट करते हैं। जिस वक्त हम लोग x की पावर n माइनस 1 की पावर r x की पावर n प्लस 2r माइनस 1 n प्लस r एंड सो ऑन, ये जो हमारे पास n प्लस r प्लस 1 गैमा था इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है और ये वैल्यू वैसे 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 है। अब ये n प्लस r दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे n प्लस r गैमा r फैक्टोरियल और इन x और 2 इन दोनों की जो पावर है सेम है, हम लोग इसको क्या करते हैं कंबाइन करके लिख देते हैं n प्लस 2r माइनस ऑफ 1। अब माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 x ओवर 2 n माइनस 1 प्लस 2r। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में अगर यहाँ पे हमारे पास जे एन ऑफ एक्स है तो यहाँ पे जो गैमा के अंदर n की वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे भी n होगा, x ओवर जो 2 है उसकी पावर भी क्या होगी n होगी। अगर यहाँ पे जे एन ऑफ एक्स की जगह पे जे एन माइनस 1 आ जाता है तो फिर यहाँ पे हमारे पास n की जगह पे क्या होगा n माइनस 1 होना चाहिए और साथ में r प्लस 1 वैसे ही होना चाहिए और पावर में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए n माइनस 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 प्लस r प्लस 1 वैसे ही रहना चाहिए, r प्लस 1 वैसे ही होना चाहिए। जस्ट n की जगह पे जो n की वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू n की यहाँ पे होगी, वही वैल्यू यहाँ पे x ओवर 2 की पावर में n की जगह पे होगी। ये r से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि r समेशन के साथ ये वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू बनी है x की पावर n r 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 और पावर में भी क्या है n माइनस 1 प्लस 2r। इसलिए हम इस सारी वैल्यू को जे n माइनस 1 ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिहाजा यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी डी ओ डी एक्स की पावर n जे n ऑफ x एंड x की पावर n जे माइनस ऑफ n x। ये हमारा पहला फार्मूला प्रूव हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड फार्मूला है, तो उसमें भी हम लोगों ने यही प्रूव करना है डी ओवर डी एक्स की पावर माइनस n जे n ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस n जे n प्लस 1 ऑफ x। प्रूफ। अब हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और प्रूव करेंगे डी ओवर डी एक्स की पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स की पावर माइनस एन, और ये जो जे एन ऑफ एक्स है इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसकी डेरिवेशन, यानी कि ये जो x की पावर माइनस एन है यहाँ पे भी x है उसके साथ मल्टीपल कर दिया है, ये जो हमारे पास 1 ओवर 2 है इसको हमने अलहदा कर लिया, यानी कि x की पावर और 2 की पावर इन दोनों को हमने x और 2 को अलहदा पावर की फॉर्म में ले लिया है। ये जो x की पावर माइनस n था इसको लास्ट में x के साथ हम लोग ऐड करेंगे जब इनकी पावर, तो ये हमारे पास 2r बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं इसकी डेरिवेशन ले लेते हैं। जब इसकी डेरिवेशन लेते हैं इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर 2r माइनस 1 बन जाएगा और बाकी वैल्यू हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर r एंड सेम। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया इस यहाँ पे डेरिवेशन अप्लाई कर दी और पावर रूल के साथ हमारे पास 2r शुरू में x की पावर 2r माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है r फैक्टोरियल, इसको हम लोग r और r माइनस 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में पढ़ा है हमने कि हम लोग इसको लिख सकते हैं। माइनस 1 r
ऊपर हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है। ये जो 2 है इसको हम लोग नीचे ले आएंगे, 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 बन जाएगा। ये ऊपर वाला जब माइनस नीचे आएगा r एंड x की पावर 2r माइनस 1, यह r पे r कैंसिल आउट हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारे पास r क्या है, 0 है। अब r इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास ये वैल्यू माइनस आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाती है, ये इन्फिनिटी हो जाती है। ये हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल ले सकते हैं। इसलिए हम लोग r इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, अब r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी करेंगे। तो ये हमारे पास r माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल माइनस 1 r x की पावर 2r माइनस 1, ये हमारे पास x की पावर 2r माइनस 1 है। n प्लस r प्लस 1 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे r माइनस 1 की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं m को, और r हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, m प्लस 1। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास r को 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से नहीं। तो लिहाजा अगर हम लोग इसको 1 से 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिहाजा हमें कोई ना कोई इसकी फार्मूलेशन चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग r माइनस 1 की जगह पे m को रिप्लेस कर देते हैं। अब सारी वैल्यू जहाँ जहाँ पे हमारे पास r है वहाँ पे m प्लस 1 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे r माइनस 1 है तो m आ जाएगा, r की जगह पे m प्लस 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने 2m प्लस 1 माइनस 1 एंड सो ऑन, जहाँ जहाँ पे r है हम लोग m प्लस 1 पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो गया है, लेकिन वैल्यू हमारे पास ये m की फॉर्म में आ गई, लेकिन सारे फार्मूले हम लोग r की फॉर्म में ही प्रूव कर रहे हैं। लिहाजा इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा फिर m की जगह पे r को रिप्लेस करेंगे। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम वैसे ये वेरिएबल है, हम लोग m को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले जितने भी फार्मूले हैं उनमें r यूज़ कर रहे हैं, इसलिए दोबारा फिर हम लोग m को r में ही चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हुए हमने r माइनस 1 को m की फॉर्म में चेंज किया था। अब यहाँ पे हम अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि पहले हमने r की फॉर्म में सारे फार्मूले प्रूव किए हैं, इसलिए हम लोग m की जगह पे r ही रिप्लेस करेंगे। जब दोबारा फिर हम लोग r रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन जाती है, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r माइनस 1 की पावर r प्लस 1 2r प्लस 1 x की पावर है n प्लस 1 प्लस r प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2r। एंड नेक्स्ट हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, x की पावर माइनस n एंड माइनस n, यानी कि इस वैल्यू पे हम लोग डिवाइड और मल्टीपल कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है x की पावर माइनस n को शुरू में आना चाहिए। अब यहाँ पे किसी भी जगह पे माइनस n नज़र ही नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये माइनस 1 कैसे आया, क्योंकि माइनस 1 की पावर r प्लस 1 था, तो इसको हमने अलहदा अलहदा कर दिया है, माइनस 1 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर r, ये इसलिए माइनस 1 आया हमारे पास। और यहाँ पे x की पावर n प्लस 2r प्लस 1। अब ये x की पावर 2r प्लस 1 तो था, लेकिन ये n कैसे है, क्योंकि हमने नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, जो डिवाइड वाला है उसको हम लोग ऊपर ले गए हैं। r फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस r प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2r। अब ये माइनस 1 माइनस हो जाएगा, x की पावर माइनस 1 r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 प्लस 1 x ओवर 2 n प्लस 1 प्लस 2r। अब ये हमारे पास फार्मूलेशन किसकी फॉर्म में बन गई है, n प्लस 1 जे n ऑफ x, यानी कि ये जहाँ पे n की जगह पे क्या आया हुआ है n प्लस 1, यहाँ पे भी n की जगह पे क्या आया हुआ है n प्लस 1, लिहाजा j भी क्या आएगा n प्लस 1। ये हमारे पास इसका सेकंड प्रूफ था। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।